पूरा महीना सब एक ही कॉन्शियसनेस में थे कि बुक्स क्यों, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हैं? पूरा महीना यही चर्चा, यही क्लास और यही प्रैक्टिकल कि बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अब जनवरी का महीना आ गया, नया साल, तो मैंने सोचा कि आज हम ये डिस्कस करते हैं कि बुक्स क्यों पढ़े। डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, पूरा दिसंबर महीना सबने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम ये चर्चा करेंगे जो बुक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की उसको हम क्यों पढ़े और कैसे पढ़े। ये ठीक रहेगा आज का टॉपिक। क्योंकि प्रभुपाद जी इस बात पे डिसअपॉइंट हो जाते थे कि मेरे शिष्य बहुत उत्साह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं बट मेरी किताबें पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। वो कभी भी कोई किसी को मिलते तो वो पूछते थे कि क्या तुम मेरी किताब का अभ्यास कर रहे हो, ये नहीं पूछते थे कि क्या तुम मेरी किताब पढ़ रहे हो। आर यू रीडिंग माई बुक्स, ऐसा नहीं पूछते थे, आर यू स्टडीइंग माई बुक्स पूछते थे। रीड करना मतलब कोई कहानी जैसे पढ़ लिया उसको, स्टडी करना मतलब उसको इन डेप्थ समझने की कोशिश करना, उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना। और प्रभुपाद जी बहुत पर्टिकुलर थे, इसलिए बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हमेशा टोकते हैं कि ऐसा नहीं कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो और फिर जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाओ तो आप बोलो कि देखो हमारे परम गुरु महाराज ने किताबें लिखी है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको पढ़ना है। पढ़ना हमें भी है, डिस्ट्रीब्यूट के साथ साथ हमें उसको पढ़ना भी है। एक लकड़हारा था, नई आरी खरीदी उसने, तो बहुत जल्दी जल्दी से सारे पेड़ गिरा रहा था और बहुत पैसे कमा रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद में और पेड़ गिर नहीं रहे हैं, तो सोच रहा है कि मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन पहले दिन में 15 झाड़ गिरा देता, अब 2 भी नहीं गिरते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर उसका दोस्त आके उसको समझाता है कि भाई ये जो आरी है वो अभी उसका शार्पनेस कम हो गया क्योंकि तुमने बहुत दिन से शार्प नहीं किया। जैसे हमारे किचन के चाकू थोड़े दिन के बाद शार्पनेस चली जाती है, उसको शार्प करने से तो होगा। बोले तुमको आरी शार्प करनी है। और फिर जब आरी को शार्प किया तब देखा पहले जैसे ही काम कर रहा है। तो हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हम जब साधु संग करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तब बहुत अच्छा से एक्साइटेडली हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे से मेहनत तो हम उतनी ही कर रहे हैं लेकिन पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। उसका मतलब कहीं हमारी आरी को फिर से शार्प करने की ज़रूरत है। मतलब फिर से प्रभुपाद जी की किताब जो है ये रेगुलर होना चाहिए प्रोसेस, क्योंकि हमारा जो प्रीचिंग है वो सिर्फ दिसंबर महीने तक का नहीं है ना, कि हम सिर्फ दिसंबर महीने में प्रीच करेंगे, दिसंबर 31 हो गया आप गीता को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम साल भर करते हैं, हम साल भर प्रचार करते हैं, हम साल भर कोशिश करते हैं कि नए लोगों को इस्कॉन के साथ जोड़े। और अगर हम ये कोशिश करना, क्योंकि प्रभुपाद जी को किसी ने बोला था कि डिफाइन इस्कॉन इन 1 लाइन, तो प्रभुपाद ने बोला था चांट हरे कृष्णा स्प्रेड हरे कृष्णा, बस इतना से ही बोला था। प्रभुपाद सेड इट वेरी सिंपली, इस्कॉन मतलब हरे कृष्ण जप करो, हरे कृष्ण प्रचार करो। अब हरे कृष्ण जप तो हम कर रहे हैं और जब जब हमारा ठीक होगा तब हम प्रचार कर पाएंगे। तो जब ठीक से करना मतलब पहले हमारी आरी शार्प होनी है, और आरी शार्प होना मतलब पुस्तकें पढ़ना। पुस्तकें जब हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं तब हम मोटिवेट होते हैं। जब भी हम पुस्तक पढ़ते हैं उससे 4 चीज़ होती है हमारे जीवन में। एक तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, दूसरा हमारे हृदय का प्योरिफिकेशन होता है, दूसरा हमारा कन्विक्शन शास्त्र में भगवान के प्रति बढ़ता है, और लास्ट में हमें मिलता है सैटिस्फिकेशन। ये 4 चीज़ होती है जब हम किताब प्रभुपाद जी किताब पढ़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पुनः पुनः उस किताबों को पढ़ें और हमारा मोटिवेशन ले। बिना ज्ञान के भक्ति में मोटिवेशन कैसे मिलेगा। ये तो ऐसा हुआ कि सपोज मैं आप सबको बोलती हूँ कि देखिए कमरे के अंदर में कोई बैठा हुआ है, कमरा पूरा अंधकार है, आपको सिर्फ उस पर्सन के 2 पैर दिखाई दे रहे हैं, आप प्रणाम करो और आप निकलो आगे, आप प्रणाम करो और निकलो आगे, आपके लिए अच्छा है, वो जो भी बैठे हैं महान है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ आप मान लोगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि उस कमरे के अंदर में श्रील प्रभुपाद बैठे हैं और आप प्रभुपाद जी के चरण में प्रणाम करें, तब आपका उत्साह डबल हो जाएगा। क्यों, किससे उत्साह डबल हुआ? प्रोसेस और प्रक्रिया तो वही है। अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि चरण छुइए, कतार में सब बैठ खड़े रहिए और आगे चलिए। लेकिन अब जब आपका ये जो कार्य है ज्ञान से जुड़ गया, आपको ज्ञान मिल गया कि अंदर बैठे हुए पुरुष कौन है, हमारे परम गुरुदेव है, तब आपका उत्साह बढ़ गया। उसका मतलब नॉलेज से क्या होता है, हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। और भक्ति जीवन तो पूरा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन पे ही आधार है। हर पल हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन चाहिए ना, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, इतनी सारी होर्डिंग्स, टीवी एडवर्टाइजमेंट, इतने सारे कर्मी लोग के साथ हम एसोसिएट करते हैं, हमें हर पल मोटिवेशन चाहिए, है ना।
आप देखो कोलगेट वगैरह का एडवर्टाइजमेंट करता है, हमेशा क्यों करते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट, पता नहीं है क्या, घर घर का ये कोलगेट तो सब जानते हैं। इनफैक्ट हम टूथपेस्ट को टूथपेस्ट नहीं, हम बोलते कोलगेट कहाँ है। एक आदत हो गया है कि ब्रश करने के लिए कोलगेट और ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट भी नहीं बोलते हम। फिर भी आप देखो तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज घड़ी घड़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसी चीज़ को बार बार, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे उसको लाइक रिप्लेस कर दोगे, शायद कोई और टूथपेस्ट। वो लगा रहना चाहते हैं आपके दिमाग में, वो फ्रेश रहना चाहते हैं। तो उसी तरह से हमारी भी ये जो शास्त्र है घड़ी घड़ी से हमें पढ़ना है, पुनः पुनः हमें पढ़ना है, क्योंकि हम जानते सब कुछ है, लेकिन फिर हम थोड़े दिन के बाद जैसे गैप हो जाता है हमारे श्रवण में या हमारे वांचन में, हमारी साधना में, तो धीरे धीरे फिर से हम डल हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। बहुत बार मुझे व्हाट्सएप और ईमेल में क्वेश्चन आता है, माता जी बहुत डल लग रहा है स्पिरिचुअली, तो क्या करें। मैंने एक ही चीज़ पूछा, जब भी आपको मेटीरियली डल लगता है तो आप क्या करते हो। जैसे हमारे टीवी में दिखाते हैं, आपको डल लगता है तो ग्लूकॉन डी पियो, ग्लूकॉन डी मिक्स करो और एकदम शक्ति आ जाती है आपको। कितना सिंपल है एकदम। वो लोग दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, एकदम वो लड़का ऐसे ऐसे स्कूल से आता है, फिर ग्लूकॉन डी पियो, फिर एकदम शक्तिमान हो जाता है। तो उसी तरह से ये हमारा ग्लूकॉन डी है। जब हम मटेरियल लाइफ में डल हो जाते हैं, बस ये भगवत गीता लेके बैठ जाओ, भागवतम लेके बैठ जाओ, श्रील प्रभुपाद की भागवतम परपट पढ़ो, इमीडिएटली हम एनर्जाइज हो जाएंगे। हमें इतना दुखी होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े ईमेल्स, मैं डिप्रेस हो गया, मेरे जप में दिल नहीं लग रहा है। अरे सिंपल है, तुम्हारा जप में दिल नहीं लग रहा है, तुम्हारा किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, भक्ति में, मतलब तुम्हारी शक्ति जो भक्ति की है वो कम हो रही है, तो बस अब तुमको उसको शक्ति देना है। जैसे भक्ति तीर्थ महाराज बोले थे, मैंने शायद आप लोग को बताया था, भक्ति तीर्थ महाराज ने जब अपना देह छोड़ा तो उनके पास सचिनंदन महाराज गए थे मिलने के लिए, और उन्होंने सचिनंदन महाराज को उस मोमेंट पे एक क्वेश्चन पूछा। बोला कि अगर दो कुत्ते लड़ रहे हैं तो कौन सा कुत्ता जीतेगा। और सचिनंदन महाराज शॉक हो गए, बोले ये डेथ बेड में मुझे कुत्तों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं सोच के बताओ। बोलते मैं सच में बता नहीं पा रहा हूँ महाराज, दो कुत्ता जब लड़ते हैं तो उसमें से कौन जीतता है मुझे पता नहीं। फिर महाराज ने हंस के बोला कि देखो, दो कुत्ते जब लड़ते हैं तो वो कुत्ता जीतेगा जिस कुत्ते को हम खाना देते हैं, जो अच्छा से खाना खाता है, जो हुष्ट पुष्ट है, वो जो दूसरा कुत्ता को हरा देगा। फिर भी महाराज समझे नहीं। फिर भक्ति तीर्थ महाराज ने बोला कि हमारे सबके हृदय में दो कुत्ते हैं, एक बोलता है चलो सत्संग में चलते हैं, एक बोलता है नहीं नहीं अभी तो ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ, जाने की जरूरत नहीं। अब ये दोनों कुत्ते जो है कंटिन्यूसली फाइट करते रहते हैं। अब इसमें से कौन सा कुत्ता ज्यादा स्ट्रांग होगा या जीतेगा, जिसको हम रोज खाना खिलाते हैं, रोज पोषण देते हैं। रोज पोषण देना मतलब पसंद हो ना हो भागवतम पढ़ना, पसंद हो ना हो जप करना। जब हम उसको रोज पोषण देते हैं तब वो इतना हुष्ट पुष्ट हो जाता है। उसके बाद जब ये दूसरा कुत्ता उससे फाइटिंग करने के लिए आता है कि भाई नहीं चलो हमें रेस्ट लेना है, ये उसको मार फेंकता है। तो हमें पोषण देना है, रोज पोषण देना, ये एक मेडिसिन जैसा है। पसंद हो ना हो रोज भागवतम पढ़ना है। भागवत कोई साधारण पुस्तक तो नहीं है। भागवत का मतलब क्या है? भा मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, व मतलब उसको पढ़ने से हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और त मतलब तत्व ज्ञान। ये है भागवत। भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है, भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भगवान जब इस दुनिया में माटी के रूप में या भूमि के रूप में आना चाहते हैं तो वो वृंदावन धाम के रूप में विस्तारित होते हैं। जब भगवान पानी के रूप में आना चाहते हैं तो वो गंगा और जमुना के रूप में आते हैं। जब भगवान पत्थर के रूप में आना चाहते हैं तो वो श्री विग्रह के रूप में आते हैं। भगवान जब समय काल के रूप में या तिथि के रूप में आना चाहते हैं तो एकादशी तिथि में आते हैं। और जब भगवान किसी व्यक्ति के रूप में आना चाहते हैं तो वो श्री गुरु के रूप में आते हैं। और जब भगवान पुस्तक के रूप में आना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम है श्री कृष्णेर अंग, भगवान का अंग है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत के जो ये 12 स्कंद है, बोला गया है कि भगवान के जो 2 श्री चरण है वो श्रीमद् भागवतम का पहला और दूसरा स्कंद है, और भगवान की जो जंगाएं है वो श्रीमद् भागवतम का तीसरा और चौथा स्कंद है, और भगवान की जो नाभि है वो भागवतम का 5वां स्कंद है, और भगवान का हृदय भागवतम का 6ठा स्कंद है, और भगवान की भुजाएं भागवतम का 7वां और 8वां स्कंद है, और भगवान का जो गला होता है वो 9वां स्कंद है, और भगवान का जो मुखारविंद है वो भागवत का 10वां स्कंद है, और 11वां स्कंद है भगवान के जो शस्त्र है, और 12वां स्कंद जो है वो भगवान का तिलक है। जो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का शरीर है।
तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भागवतम पढ़ें। और भक्तों को और एक वार्निंग भी दे दूं, भागवत जिसके घर में है और अगर वो भागवत को नहीं पढ़ता है, वो भी एक अपराध है। क्योंकि ये तो ऐसा हो गया कि आपने आपके घर में किसी गेस्ट को बुलाया और आप उस गेस्ट से बात नहीं कर रहे, क्योंकि भागवत में और कृष्ण में तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो कृष्ण आपके घर में शेल्फ में बैठे हुए हैं और आप बिजी है, उनसे बात नहीं कर रहे, तो ये भी एक अपराध है। हाँ? तो जब हम भागवत पढ़ेंगे तभी तो हमारा कन्विक्शन भगवान के ऊपर बढ़ेगा। हाँ? क्या बोलते, ज्ञान के बिना जो भक्ति है वो अंधी है, और भक्ति जो ज्ञान, और ज्ञान जो भक्ति के बिना है वो लंगड़ा है। समझ में आया? ज्ञान बिना की भक्ति अंधी है और भक्ति बिना का ज्ञान लंगड़ा है। दोनों की जरूरत है। हम सिर्फ इमोशनल, हमें भगवान बहुत पसंद है, हमें कृष्ण बहुत पसंद है इसलिए हम भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं चलता है। पढ़ना है, अगर आपको कृष्ण पसंद है तो कृष्ण के बारे में पूरा पूरा पढ़ो ना। वहाँ हम क्यों पीछे हट जाते हैं, नहीं मुझे ऐसा कोई फिलोसॉफिकल डाउट नहीं है तो मुझे स्क्रिप्चर्स पढ़ने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बचपन से कृष्ण भक्त हूँ, मैं तो कृष्ण में मानती हूँ। नहीं चलता है। जिस तरह से कोई यंगस्टर्स को अगर कोई फिल्म एक्टर या हीरो हीरोइन अच्छी लगती है तो उसके बारे में हर एक मैगजीन में पढ़ेंगे, उसको क्या खाना अच्छा लगता है, उसका ड्रेस फेवरेट कलर कौन सा है, उसका ये हर चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं। उसी तरह से अगर हमें भगवान अच्छे लगते हैं, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान के बारे में हमें पढ़ना है और पढ़ना है डिटेल्स में। देखो, किसी को भी अगर पूर्णतः प्यार करना चाहते हो तो उस पर्सन के बारे में ज़्यादा ज्ञान होगा तभी तो उस पर आसक्ति बढ़ेगी ना। बिल्कुल कम जो 4-5 लाइन जिसके बारे में आती है उसके ऊपर आसक्ति कैसे बढ़ेगी। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि भाई मैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर देश के बारे में सोचने के लिए बोलूँ, भाई आप जो है ब्रसल्स के बारे में सोचिए, आप सोचिए ब्रसल्स क्या सोचूं उसके बारे में, मैंने कभी उसको देखा है ना मुझे पता है वो मैप में किधर है, आप कैसे उसके बारे में सोचोगे। उसके बारे में सोचना है मतलब उसके बारे में आपके पास इनफ ज्ञान होना चाहिए। और भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 34 श्लोक में बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्य से युक्त वैवम आत्मा नाम मत परायणः। ये जो पूरे भगवान के, ये जो भगवत गीता के 700 श्लोक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 9th चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है 34। अगर आज ए गीता स्टूडेंट अगर आपको कोई बोले ना कि भगवत गीता को एक लाइन में एक श्लोक में आप बता दो, आप ये श्लोका बोल सकते हो, क्योंकि इसमें पूरा सारांश है। वहाँ पे भगवान सिंपली बता दिए, तुम मेरी पूजा करो, मेरा नमस्कार करो, मुझे याद करो, मेरे बारे में तुम सोचो, तुम मुझे प्यार, तुम पक्का मेरे पास में आत्मा नाम मत परायण, मेरे परायण हो जाओ, तुम मेरे पास आओगे। बस इतना हम तो वही चाहिए ना, हम तो भगवान के पास जाना चाहते हैं, उसके लिए मार्ग ढूंढ रहे, पूरा प्रोसेस उसके लिए ही चल रहा है। तो उसका भगवान बोल दिया कि मुझे याद करो, और तुम याद कैसे करोगे तुम अगर तुम उनके बारे में जानते ही नहीं हो। जितना उनके बारे में डिटेल जानोगे, सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि जो भागवतम पढ़ता है उसके जीवन में 5 चीजें होती। एक तो उसको तृष्णा, ये जो मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, जो हमारी जो डिजायर है जो एकदम वेव्स जैसे आती है, समुद्र के वेव्स जैसे, वो आपकी कम हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। और आपकी जो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति है, वो कम हो जाएगी। आध्यात्मिक भगवान के ऊपर में जो प्रीति है वो बढ़ जाएगी, और भगवान के जो भक्त है उस पे प्रीति बढ़ जाएगी, हृदय प्यूरिफाई हो जाएगा। ये सारे साइड इफेक्ट है। जैसे कोई मेडिसिन लेते तो उसके साइड इफेक्ट लिखा रहता है ना, नौसिया, वॉमिटिंग, ये सब आपको होगा बोल के हर मेडिसिन में साइड इफेक्ट लिखा रहता है। वैसे ये भागवतम नाम की जो मेडिसिन है उसको लेने से ये सारे साइड इफेक्ट है। और अगर ये सारे साइड इफेक्ट हम में नहीं आ रहे, मतलब कहीं तो हमारा वांछन सही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब वांछन सही होगा ये सारे साइड इफेक्ट्स आपको अपने आप ही, आपको डिजायर्स कम हो जाएंगे, अपने आप ही आपको भक्तों पे प्रीति बढ़ जाएगी, अपने आप ही आपको भौतिक विषयों पे आसक्ति कम हो जाएगी, आपका हृदय क्लीन हो जाएगा। क्यों भक्तों पे आसक्ति बढ़ जाएगी? भक्तों के साथ एक साख्य भाव आपका बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते तो उसकी हर चीज़ हमें अच्छी लगती है ना। आप सोचोगे जैसे एक माँ का प्यार है, जब अपने बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, उसकी हर चीज़ बहुत प्यारी लगती है। वो बंदा स्कूल में है लेकिन वो जो घर में छोड़ के गया ना, कहीं पेंसिल भूल गया, डब्बा भूल गया, उसका बैग हो, हर चीज़ आपको प्यारी लगती है। एक माँ के उससे बोल रही हूँ, क्यों आपको इतनी प्यारी लगती है? उसके साथ जुड़ी हुई हर चीज़, क्योंकि आप उसको प्यार करते हो। उसी तरह से जब आपको भगवान से प्रीति हो जाती है, भगवान से संबंधित हर चीज़ प्यारी लगती है। और भगवान से संबंधित सबसे ज़्यादा संबंधित क्या है? उनके भक्त। तो इसीलिए जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, जब उनके भक्तों को भी कहीं देखते हैं तो हमें प्यार आता है, ये हमारे हैं,
है तो ऐसा होता है। बहुत बार आप कोई और सिटी में जाओ, आप कोई रेलवे स्टेशन में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी आप कोई सिटी में कोई क्राउड मार्केट में हो, अगर आपको कोई दूर से भी तिलक वाला दिख जाए ना, आपको आनंद हो जाता है, जैसे कि समथिंग बस कोई एक कुछ तो एक अपनापन सा। शायद आप उस इंसान को जानते नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसने अगर तिलक और कंठे है तो आप एकदम लगता है कि मेरा है, मेरे साथ कनेक्टेड है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम सब भगवान से कनेक्टेड हैं, इस संप्रदाय से, इस गुरु परंपरा से कनेक्टेड है। तो आपस में हमारा ये जो एक परिवार जैसा एक फीलिंग आ गया है कि ये सब किस लिए हो रहा है। जब भागवत पढ़ते हैं तभी तो हमें लगता है ना कि हाँ, ठाकुर जी के हम सब परिवार के सदस्य हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। रोज़ कम से कम एक पेज या 2 पेज या एक श्लोक भगवान के बारे में जानना है, इन्फॉर्मेशन